हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के जो भी करेंट अफेयर हैं उसका यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट है। क्योंकि दोस्तों टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि जो भी करेंट अफेयर आपने पढ़े हैं वो आपको याद है या भूल गया। तो यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन है और 12 में से देखते हैं कि 7 का सही जवाब कौन दे पाता है। तो चलिए दोस्तों टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली आईपीएस महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी अपर्णा कुमार। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मटेरियल रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी सीएन राव को। दोस्तों सीएन राव काफ़ी सम्मानित प्रोफेसर हैं और 2014 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार किसने प्रदान किए? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए। किसको प्रदान किए? स्टूडेंट्स को। किस तरह के स्टूडेंट्स को? जो स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्रोत्साहन देने वाले थे। अब ये एम वेंकैया नायडू कौन है? तो दोस्तों ये है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और राष्ट्रपति कौन है? वो है रामनाथ कोविंद। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी विराट कोहली। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है आईसीसी का फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रक्षा अभ्यास सी विजिल 2019 कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी कोच्चि में। अब कोच्चि कहाँ पे है दोस्तों? कोच्चि केरल में है और वहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें यानी सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ पे रहते हैं तो वो केरल में रहते हैं दोस्तों। 93.91 वहाँ का लिटरेसी रेट है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में क्रिस्टोज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी बुर्किना फासो। और दोस्तों बुर्किना फासो एक कंट्री का नाम है जो कि अफ्रीका महादेश में पड़ता है। और नीचे दो ऑस्ट्रिया देख रहे हैं आप, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पड़ता है और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। क्वेश्चन नंबर 7, हथकरघा बुनकरों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने की थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके सीईओ कौन है? सत्यम नडेला। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडिया स्टील 2019 एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एंड्री रोजाइलिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी मेडागास्कर देश के राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी जकार्ता में। ये जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी जयदीप गोविंद को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मानवाधिकार आयोग को इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। 12वां और अंतिम सवाल, भारत ने किस देश के साथ भारतीय तंबाकू पत्तियों को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं?
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत ने चीन के साथ एक प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए जिसमें भारतीय तंबाकू पत्तियों को निर्यात से संबंधित है। निर्यात को इंग्लिश में एक्सपोर्ट बोलते हैं और इंपोर्ट को आयात बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आज 23 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के सवाल थे और आपको अब बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।